हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर क्या पढ़ा हमने, उसको एक बार हम देखते हैं। उसके पश्चात आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले सेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था, जो काम आएंगे अधिक, उसे हम वापस रिवाइज करते हैं। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का अर्थ होता है विद रिजर्वेशन, पूरी तन्मयता के साथ किसी चीज को करना क्या कहलाता है? विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। विद गुड ग्रेस का अर्थ होता है विलिंगली या फिर स्वेच्छा से। ग्रैप्स फ्रॉम थॉर्न्स का अर्थ होता है ऐसी चीज की एक्सपेक्टेशन करना जो क्या है इम्पॉसिबल हो, उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना जो क्या है इम्पॉसिबल या फिर असंभव हो। टू हैव वन फुट इन द ग्रेव का अर्थ होता है बहुत ही मृत्यु के जो करीब होता है उसे हम टू हैव वन फुट इन द ग्रेव कहते हैं। ग्रेवी ट्रेन का अर्थ होता है जहां पर पैसे बहुत ही क्या है आसानी से कमाए जा सकते हैं, उसे ग्रेवी ट्रेन बोलते हैं। लाइक ग्रीन डेथ का अर्थ होता है बहुत ही दृढ़ता के साथ। द डेली ग्रिड का अर्थ होता है जो दिन प्रतिदिन का जो कार्य होते हैं, जो दिनचर्या होती है, उसे हम बोलते हैं द डेली ग्रिड। टू स्प्लिट हेयर्स का अर्थ होता है टू फाइंड फॉल्ट विथ, यानी कोई भी कार्य करते हैं उसके अंदर क्या है गलतियां ढूंढना क्या कहलाता है? टू स्प्लिट हेयर्स। लाइक क्योर्स लाइक का अर्थ होता है जहर जहर को मारता है, यानी जो श्रेव्ड व्यक्ति होता है उसके साथ हमें क्या है श्रेव्डनेस के साथ व्यवहार करना चाहिए। चतुर व्यक्ति होता है उसके साथ हमें चतुरता के साथ क्या है व्यवहार करना चाहिए। लेट द पास्ट बरी द डेड का अर्थ होता है इट इज बेटर टू फॉरगेट द पास्ट एंड कैरी ऑन। ये हमें क्या है पास्ट को भूल जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। आज का पहला इडियम है वो है हैमर एंड टोंग्स, जिसका अर्थ होता है विद ग्रेट नॉइज एंड वाइगर, यानी कोई चीज करे हम उसके साथ अंदर बहुत ही अधिक क्या है शोर शराबा हो, नॉइज हो, उसे हम बोलते हैं हैमर एंड टोंग्स। द विक्ट्री ऑफ द पार्टी वो सेलिब्रेटेड हैमर एंड टंग से, यानी जो जीत की खुशी थी उसके अंदर जो पार्टी मनाई गई थी वहां पे क्या था बहुत ही अधिक नॉइज था, उसे हम बोलते हैं हैमर एंड टोंग्स। टू हैंड इन वन स्टिक का अर्थ होता है टू डाई, किसी की मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है? टू हैड इन वन स्टिक। हिज अंकल हैंडेड हिज स्टिक इन द कारगिल वॉर। यहाँ पे हिज के जो यहाँ पे अंकल हैं वो क्या है कारगिल वॉर के अंदर क्या हो गए हैं शहीद हो गए, उसे हम बोलते हैं टू हैंड इन वन स्टिक। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का अर्थ होता है टू बिकम वेरी एजिटेटेड और एंग्री, बहुत ही अधिक क्या है उत्तेजित हो जाना या फिर क्या है गुस्सा आ जाना, उसे बोलते हैं टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। अगर हम किसी को चिढ़ाते वो जब अपना जो कंट्रोल होता है कंट्रोल खो देता है, बहुत ही अधिक गुस्सा करने लगता है, उसे हम बोलते हैं टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। हैट इन हैंड का अर्थ होता है बहुत ही अधिक रेस्पेक्टफुली बात करना, बहुत ही विनम्रता के साथ व्यवहार करना क्या कहलाता है? हैट इन हैंड कहलाता है। उम्मीद करता हूँ सभी जो हमने पढ़े अभी वो आपको हाथों हाथ याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अंडर वंस हैट का अर्थ होता है प्राइवेट, यानी कोई भी चीज है अगर वो क्या है वो गुप्त है, सीक्रेटली कोई बात होती है, उसे हम बोलते हैं अंडर वंस हैट। टू टेक अप द हैच्ड का अर्थ होता है टू प्रिपेयर फॉर द वॉर, यानी किसी युद्ध के लिए जो तैयारियां की जाती है या फिर युद्ध के लिए तैयार होना क्या कहलाता है? टू टेक अप द हैक्ड कहलाता है। टू हैव क्लीन हैंड्स का अर्थ होता है टू बी वेरी परफेक्टली इनोसेंट, अगर कोई व्यक्ति है वो है क्या है इफ एनीवन हैव क्लीन हैंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि वह पूरी तरीके से इनोसेंट है या फिर क्या है निर्दोष है। क्या है अगर कोई केस है, केस के अंदर कोई फंस गया है या फिर उसके ऊपर कोई किसी का आरोप लगाया गया है और वो क्लीन हैंडेड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो क्या है पूरी तरीके से निर्दोष व्यक्ति है। टू हैव आयरन्स इन द फायर का अर्थ होता है टू हैव मेनी प्रोजेक्ट्स इन हैंड, यानी एक ही साथ क्या है बहुत ही अधिक कार्य होना, बहुत ही अधिक बिजी होना क्या कहलाता है? टू हैव आयरन्स इन द फायर। उम्मीद करता हूं ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम आज के फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब के अंदर आज की पहली फ्रेजल वर्ब है वो है कम अबाउट। कम अबाउट का अर्थ होता है किसी घटना का जो ऑक्यूरेंस होती है या फिर हैपनिंग ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड कम अबाउट। ठीक है, एग्जांपल है हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट, यानी ये सब कैसे हुआ, उसे हम अंग्रेजी भाषा के अंदर बोलते हैं हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट। ठीक है, कम अक्रॉस का अर्थ होता है
फाइंड और सी समवन इंसिडेंटली। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारा इंटेंशन नहीं होता है मिलने का, देखने का, फिर भी हम मिल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम अक्रॉस। या फिर जो ब्रिज वगैरह होते हैं, ब्रिज को हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी उसको जो क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस करने को हम कम अक्रॉस बोल सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है, व्हाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई कैम अक्रॉस ए सैंड। यानी जब मैं क्या है मार्केट जा रहा था, बाजार जा रहा था, तब मैं एक संत यानी साधु से मिला। कम आफ्टर का अर्थ होता है टू परस्यू और सीक आउट समथिंग और समवन। अगर हम किसी चीज को ढूंढने के लिए उसका पीछा करते हैं या फिर उसको ढूंढते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम आफ्टर। एग्जाम्पल है, द विलेजर्स कैम आफ्टर द थीव्स विद स्टिक्स एंड स्पीयर्स। यानी जो यहाँ पे विलेजर्स हैं, विलेजर्स चोर हैं, उसके पीछे क्या है लाठियां लेकर क्या है भाग रहे हैं। तो किसी का पीछा करना क्या कहलाता है, कम आफ्टर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो अभी हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी है सभी आपको हाथों हाथ याद हो गई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, आज की जो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं वो पढ़ते हैं। लेट द पास्ट बरी द डेड, ये हमने एक्चुअल में पिछले सेशन के अंदर पढ़ ली थी। इट इज बेटर टू फॉरगेट द पास्ट एंड कैरी ऑन। ये बेहतर है कि हम क्या है पास्ट को भूल जाएं। ये सेकंड, ये आज की प्रोवर्ब है वो है, इट इज टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। यानी आफ्टर द इवेंट और द थिंग हैज हैपेंड, इट इज टू लेट टू मेक अमेंड। यानी अगर कोई चीज है उसके अंदर वो चीज हो गई, तो उसके अंदर अमेंड करना क्या है अच्छा नहीं है। यानी अब पछताए होत क्या, जब क्या है चिड़िया चुग गई खेत। वो जब हम हिंदी के भाषा के अंदर ये बोलते हैं, उसको अंग्रेजी भाषा के अंदर बोल सकते हैं हम, इट इज टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रोवर्ब हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक प्रोवर्ब इसकी जगह हम और एक प्योर गोल्ड डज नॉट फियर ऑफ फ्लेम। ये आप नोट कर लेना इसकी जगह पे कि क्या है, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर ऑफ फ्लेम का अर्थ होता है जो अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई किसी ने कार्य किया है वो पूरी ईमानदारी के साथ किया है, उसने कोई गलती नहीं की है, जो अगर इनोसेंट है तो उसको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उसे हम बोलते हैं सांच को आंच नहीं, उसको हम अंग्रेजी भाषा के अंदर बोल सकते हैं प्योर गोल्ड डज नॉट फियर ऑफ फ्लेम। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको अच्छे से याद हो गई होगी, समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के अंदर क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। हैमर एंड टोंग्स का अर्थ होता है बहुत ही अधिक नॉइज के साथ। टू हैंड इन वन स्टिक का अर्थ होता है किसी की मृत्यु हो जाना है या फिर टू डाई। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का अर्थ होता है अपने क्या है गुस्सा आ जाना, एजिटेट होना क्या कहलाता है, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। हेट इन हैंड का अर्थ होता है बहुत ही विनम्रता के साथ व्यवहार करना। अंडर वंस हेड का अर्थ होता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से या फिर प्राइवेटली। टू टेक अप द हैच्ड का अर्थ होता है टू प्रिपेयर फॉर गो टू वार, यानी जो युद्ध के लिए तैयार होना क्या कहलाता है, टू टेक अप द हैच्ड कहलाता है। टू हैव क्लीन हैंड्स का अर्थ होता है जो क्या है निर्दोष व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं टू हैव क्लीन हैंड्स। टू हैव आयरन्स इन द फायर का अर्थ होता है एक साथ बहुत ही अधिक कार्य करने के लिए होना क्या कहलाता है, टू हैव आयरन्स इन द फायर। लेट द पास्ट बरी द हेड का अर्थ होता है क्या है जो पास्ट में क्या है उन सभी को भूल जाना ही अच्छा है। इट इज टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। यह अब पछताए होते जब क्या है चिड़िया चुग गई खेत। यानी जो कार्य हो गया, जो हमारे साथ घटना घटित हो गई, उससे अभी पछताने से कुछ नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं इट इज टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमने अभी सेशन में आज जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे नए नए इडियम फ्रेजेज के साथ, फ्रेजल वर्ब के साथ और प्रोवर्ब के साथ। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।